हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, पढ़ने का तो किसी का मन नहीं करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। जैसे कहावत कहा गई है कि अच्छे काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरह अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं करता है किसी का। लेकिन अपने आप को समझाइए कि अगर आप आज पढ़ लेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। और पढ़ने का रीज़न होना चाहिए। आप अपने आप को कोई रीज़न दीजिए कि जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लग सके। जैसे कि रीज़न तमाम होते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को याद करिए कि कैसे कैसे वो पैसा देते हैं आपको पढ़ने के लिए, और कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे कैसे किसी से कर्ज लेके आते हैं। तो अगर आपका मन ना करे पढ़ने को तो आप उन लोगों को याद करिए। गारंटी है, उन लोगों को याद करने के बाद आपका मन लगने लगेगा। और अपने आप को समझाइए, क्योंकि अपने आप को आप ही केवल समझा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझा सकता है। कि अगर आपने 2 या 3 महीना आज मेहनत कर लिया तो आप जो 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि अगर आज आपने 2 या 3 महीना पढ़ाई नहीं किया तो आपका जो पिछला मेहनत किए हैं सब बर्बाद होने वाला है। तो इसीलिए अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए, क्योंकि आपको केवल आप ही मोटिवेट कर सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं मोटिवेट कर सकता है। आप अपने आपको पढ़ाई का रीज़न दीजिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने से क्या लाभ मिलने वाला है। तो मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रेलवे ग्रुप डी में मेरा 84 नंबर आया था। मतलब कि आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मेरा 84 नंबर आया था। 84 नंबर के आने के बाद मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो 84 नंबर जो आया है, फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने नॉन टेक्निकल का कोई भी कोचिंग नहीं किया है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है। तो मैंने केवल अपनी लाइफ में केवल एक बार कोचिंग किया है, वो भी टेक्निकल का कोचिंग किया है। मतलब मैं नॉन टेक का कोचिंग नहीं किया है। मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इस सब का कोचिंग नहीं किया है। इस सब का बस केवल मैंने सेल्फ स्टडी किया है और मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जैसा आपको पता होगा कि ग्रुप डी में मैंने 84 नंबर ला करके मुझे गेटमैन का पोस्ट मिला है, और मैंने फर्स्ट चॉइस गेटमैन ही की थी, तो मुझे फर्स्ट पोस्ट मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रेलवे में गोरखपुर जोन से हूँ। तो गोरखपुर जोन में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो ओबीसी का 74 कट ऑफ गया था, और जनरल का 78 गया था, और मेरा 84 था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कट ऑफ से कितना आगे हूँ। मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ। तो ये नंबर आपको बताने का मतलब ये था कि मैंने इतना नंबर लाया है वो मेहनत करके लाया है, काफ़ी मेहनत किया है। तो आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो ला सकते हैं। मेरा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के साथ साथ मेरा रेलवे लोको पायलट में भी हो गया है। तो उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया, बट अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। रिजल्ट एक साल पहले ही आ गया था, लेकिन ये कोरोना की वजह से अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो अभी 2 या 3 महीने में ज्वाइनिंग होने वाली है। तो जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। बस मैं इतना बताने का मतलब ये है कि इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको, मतलब कि मैंने इतने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तब उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। बिना कोचिंग के ही मैंने निकाला है एग्ज़ाम, तो आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोचिंग ज़रूरी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करता है वो नहीं निकाल सकता है। हाँ, कोचिंग करने से बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये है कि आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए। आपको कोई बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप आपका टारगेट है अगर ये ग्रुप डी एग्ज़ाम निकालना है, तो आप सब कुछ भूल जाइए। सब कुछ का मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल पर उतना टाइम ही व्यतीत करिए जितना कि मतलब कि बहुत ज़रूरी हो, तभी मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करिए। नहीं तो ज़्यादा टाइम मत अपना बर्बाद करिए मोबाइल पे। देखिए, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ टाइम लिमिट कर दीजिए। मान लीजिए कि हाँ डेली
10 मिनट 15 मिनट चलाना है, लेकिन इससे ज़्यादा मत चलाइए, क्योंकि ये व्हाट्सएप फेसबुक तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो उसके बाद आप कितना भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अभी चलाते रहेंगे तो फिर आपको बाद में चलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप अपने पढ़ाई, मतलब आपका मेन टारगेट पढ़ाई होना चाहिए। और उसके बाद जैसे किसी की शादी में जाना है या कोई त्यौहार आने वाला है, तो आपके दिमाग में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे तो की शादी रुकने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की शादी में चले जाएंगे तो आपका हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और शादी में जाएंगे, कई लोग पूछते रहते हैं क्या हुआ, तो सभी को जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। और त्यौहार आना है तो आप लोगों का त्यौहार तब आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका, मान लीजिए कोई त्यौहार नहीं आने वाला है, होली दिवाली दशहरा ये सब कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक इनका लाइफ में कोई खास महत्व नहीं है। आपका तो होली दिवाली दशहरा या किसी भी की शादी में आया तो उसी दिन होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अभी जाएंगे भी या किसी की शादी में या कोई फंक्शन में जाते हैं तो तमाम लोग पूछने वाले शुरू हो जाते हैं, क्या कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारा, हुआ नहीं हुआ। तो मतलब किसी शादी में जाना अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट काम है आपका एग्ज़ाम में निकालना। तो बस ये इतना बताने का मतलब ये है कि आप 2-3 महीने अपने आप को समझाइए कि अगर आप 2-3 महीने अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपका आगे वाला लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपने 2-3 महीने नहीं मेहनत किया तो आपने इससे पहले 2-3-4 या 5 साल 6 साल आपने मेहनत किया, सब बर्बाद होने वाला है। क्योंकि आपको बताने वाला हूँ, पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो 2 वैकेंसी से पहले एक आई थी, ये जो 18 वाली आई थी एक, और ये जो होने वाला एग्ज़ाम, इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि रेलवे कब वैकेंसी निकाले। क्योंकि सब, अब आप जानते होंगे क्यों नहीं निकालेगा। हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल हो सकता है ना ही निकाले, मतलब कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें रेलवे में प्राइवेट हो रही हैं, तो इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में वैकेंसी कम होंगी। तो आप आगे का मत सोचिए, जो आपके सामने है आप उसके बारे में सोचिए कि आप आज से ही मतलब पूरी तरीके से लग जाइए और अपने आप को समझाइए, अंदर से मोटिवेट करिए। काफ़ी चीज़ों को मोबाइल पे बस उतना ही टाइम व्यतीत कीजिए। जब आप पढ़ने लगें तो अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। उस समय कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कि आपका माइंड डिस्टर्ब ना होने पाए। और व्हाट्सएप फेसबुक तब तक के लिए बंद ही कर दीजिए। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट ही दीजिए डेली, इससे ज़्यादा मत दीजिए। क्योंकि अगर आज आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाएंगे तो फिर आज हो सकता है आपके पास आगे चलाने के लिए टाइम ना हो। लेकिन अगर आपने बंद करके रखा, अपनी पढ़ाई बढ़िया से की 2-3 महीने, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, तो बस ये है कि पूरा मन से पढ़ाई करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके, मतलब आप अगर पढ़ने का मन ना करें तो अपने मम्मी पापा को, सबसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। आप अपने मम्मी पापा को याद करिए कि कितनी उम्मीदें टिकी हैं उनकी आपके ऊपर, उन्होंने कैसे कैसे पैसे दे करके आपको पढ़ाया है। मतलब जब भी आपका मन ना करे तब भी आप अपने घर के बारे में सोचिए और किसी के बारे में सोचिए, कि अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। मतलब नौकरी मिल जाएगी तो आप उतनी नहीं खुशी होगी जितनी खुशी उनको होगी। तो ठीक है, ये सब अगर आप समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटजी आगे 2-3 महीने क्या होने वाली है। सबसे पहले ये है कि मैं हमेशा बात करना हूँ कि आप पढ़ाई उल्टी करिए। उल्टी पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपको क्लियर पता होना चाहिए। आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे सिलेबस पूरा लिख करके पूरा वहाँ पे चिपका दीजिए, कि आप जब भी पढ़ाई करें आपका पूरा माइंड उस सिलेबस पे पूरा रहे कि आपका क्या क्या सिलेबस है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको सिलेबस, जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है, सिलेबस में बात करते हैं हम। तो जैसा कि आपको पता होगा फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, मैथमेटिक्स जो होता है 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग जो होती है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल साइंस जो है वो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, वो मिला के 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको, जैसे आपको सिलेबस मालूम हो गया, आप अपना सिलेबस मतलब ये चिपका ही दीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। आपकी नज़र होनी चाहिए हमेशा सिलेबस के ऊपर।
तो सिलेबस का आपको जानकारी होगी। सिलेबस जानकारी होने के बाद अब तक आपने सारी थ्योरी हमारे हिसाब से अपने 2 या 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो भी अपना चारों सब्जेक्ट है, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जनरल साइंस हो गया या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर हो गया, तो अब तक आपने थ्योरी पढ़ लिया है। थ्योरी अब आपका काम ये करना है कि आपको एक हफ्ते में कम से कम 2 सेट देना है, 2 सेट प्रैक्टिस करिए। मतलब हमारा ये मानना है कि हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि आप थ्योरी तो आपने पढ़ लिया है, थ्योरी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि होता यह है कि लोगों को लगता है ना हम पढ़ लिए ना, लेकिन अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है ना तो एग्जाम में हो नहीं पाता है, गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। प्रैक्टिस करने से ये होती है आपकी एक्यूरेसी बन जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, थ्योरी के पीछे मत परेशान होइए। थ्योरी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपने आप थ्योरी के पीछे भागेगी। प्रैक्टिस आपको थ्योरी पे ले जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो आपके सामने आएंगी। और आपके सामने आएंगी तो आप उन टॉपिक को कंप्लीट करिए, क्योंकि थ्योरी ऐसा पोर्शन है जो भूलता रहता है। क्योंकि थ्योरी ऐसा है आज पढ़ेंगे 10 दिन 15 दिन बाद भूल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरी आपने कंप्लीट कर लिया है, थ्योरी के पीछे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आज के बाद से 2 या 3 महीने जो भी टाइम है, आप डेली आज एक प्रैक्टिस सेट आज करिए, 2 दिन गैप करिए, फिर 3 दिन करिए। मतलब कि हफ्ते में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट करिए। पूरा जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का होता है, पूरा फुल करिए। प्रैक्टिस सेट करने के बाद और समय यह है कि आपको पेपर सीबीटी देना है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड देना है, ऑनलाइन देना है। तो आप प्रैक्टिस ऑफलाइन मत करिए। आप ऑनलाइन करने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लैपटॉप और माउस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप है तो माउस से मतलब प्रैक्टिस करिए अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि पेपर वहाँ पे आपको लैपटॉप पे देना है। अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर लैपटॉप है आपके पास, क्योंकि जो माउस अगर आप चलाए होंगे तो देखिए, आप जब आपका प्रैक्टिस नहीं रहता है ना तो कर्सर इधर उधर भागता रहता है। अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, एग्ज़ाम टाइम में कम से कम आपको 4 या 5 मिनट का सेविंग होगा। मतलब 4 या 5 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास बचेगा अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो अगर आप सोचते हैं हम पढ़ के डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम दे देंगे तो आपकी प्रैक्टिस सही नहीं रहेगी और आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो एग्ज़ाम के टाइम में एक एक मिनट की कीमत आप समझिए। अगर आप दिए होंगे एग्ज़ाम तो आप समझ सकते हैं कि मिनट छोड़िए सेकंड की वहाँ पे वैल्यू होती है। तो अगर आपका प्रैक्टिस करने से 5 मिनट बच जाता है, 2-3 महीने की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो गारंटी है ना कम से कम 4 या 5 मिनट आपका सेविंग हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप उस पर दीजिए। अगर आपके पास नहीं लैपटॉप कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल पे दीजिए। और टेस्ट देने के बाद आप पूरा उसका एनालिसिस करिए कि आपका किस पोर्शन में, मतलब किस सब्जेक्ट का किस पोर्शन में आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन है जो गलत हो जा रहा है। मतलब कि ये 25, अगर मैथ का 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में आप देखिए कि आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं, किस किस टॉपिक का छूट जा रहा है और किस किस टॉपिक का कवर हो जा रहा है। इसी तरह मैथ में, रीजनिंग में, जनरल साइंस में भी देखिए। मतलब कि पेपर देने के बाद आपने 1.5 घंटा का मतलब पेपर सॉल्व किया, 1.5 घंटे के बाद कम से कम आप 2 से 3 घंटा दीजिए उसको एनालिसिस करने में। मतलब जब आपका पेपर हो जाए तब आप पूरा 100 क्वेश्चन जो है दोबारा से देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है और कितने टाइम में सही किया है आपने, कितना क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, कितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। अब जब यहाँ पे आपको पता चलेगा तब यहाँ से आप वापस थ्योरी पे जाएंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलत हो जाएगा ना, गारंटी है ना वो आपका एग्जाम में कभी भी आएगा ना वो नहीं गलत होने वाला है। और प्रैक्टिस करने से ये होता है ना कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं, हम एग्जाम में जाएंगे तो इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़रूरी यही है कि आप उस पेपर का एनालिसिस करिए। मतलब कि 90 मिनट पेपर देने के बाद आप छोड़ मत दीजिए कि हाँ हमारा इतना नंबर आ गया, हम दूसरे से इतने स्थान पे हमारी रैंक ये आ गई है। प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा एनालिसिस करिए और हम हफ्ते में 2 जरूर करिए। और ये प्रैक्टिस आप तब तक करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के 1 या 2 या 3 दिन पहले तक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एक फ्लो बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जब फ्लो एक होना चाहिए, एग्जाम में देंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये अलग से एग्जाम दे रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि हाँ
एग्ज़ाम मतलब कि आप प्रैक्टिस इतना किए रहेंगे, आपको लगे, आपको डर ही नहीं लगेगा कि हम अलग से हैं। तो आप जितना देर एग्ज़ाम प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने का जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम दे रहे हैं। उतना उतना टाइम आपका माइंड फुल फोकस होना चाहिए आपका एग्ज़ाम के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मोटिवेट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने आप को समझाइए, कोई दूसरा नहीं समझाने वाला है। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के मामले में आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, चल सकता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये कि आप जितना पढ़ाई करिए उसका आप रिजल्ट खुद ही अपना चेक करिए, अपना एग्ज़ाम खुद ही लीजिए, अपना एग्ज़ाम खुद ही चेक करिए। मतलब कि अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, आप किसी भी साइट पे जा रही है, आप उसी साइट पे जाएँ जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब कि जिस साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं। क्योंकि आप 1000-2000 लोगों की भीड़ में अगर आपका 10 या 15 स्थान आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों के बीच में 1000, 2000 या 5000 रैंक आ जा रही है, तब आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं। तो बस इस वीडियो बनाने का मतलब इतना ही था कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए, और अगर आप ये अपना 2-3 महीना, अगर आपने गारंटी देता हूँ, अगर आपने 2-3 महीना दे दिया ना, तो गारंटी आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होने वाली है। और एग्ज़ाम मतलब अपने आप को मोटिवेट करने का बहुत रीज़न सबसे अच्छा है, अपने मम्मी पापा को याद करिए। जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी ना, आप नहीं खुश होंगे ना, आपके मम्मी पापा आपसे ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ, और अपने बारे में बस इतना ही बताने का मकसद यही था कि मैंने सेल्फ स्टडी करके इतना ज़्यादा नंबर लाया है। 84 नंबर लाना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बताने का मकसद था, बाकी आप तो समझदार हैं ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।